हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन 5 को। क्वेश्चन 5 में गाइस तीन क्वेश्चन हैं, तीनों को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए को करते हैं। गाइस क्वेश्चन 5 में हमसे ये बोला गया है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी कि गाइस ये जो हमें सीक्वेंस दिया गया है इसमें से विच टर्म, कौन सी टर्म जो है वो क्या है। जैसे ये वाली तो हमारी फर्स्ट टर्म है, ये वाली सेकंड है, ये वाली थर्ड है। इसी तरीके से गाइस ये वाली नहीं पता, ये कोई nth टर्म है, तो हमें यही पता करना है कि ये कौन सी टर्म है, यानी कि हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले गाइस इसमें हमें जो जो गिवन है उन सभी बातों को हम लिख लेते हैं। तो इससे गाइस हमें फर्स्ट टर्म पता चल रही है जिसको हम a1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है 2। और कॉमन रेशियो निकालेंगे। कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, यानी कि a2 डिवाइड बाई a1। a2 है 2√2 डिवाइड बाई a1 है 2। तो ये हो जाएगा गैस √2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो √2 हमारे पास आ गया कॉमन रेशियो। हमें पता है ये हमें गिवन है जो कि nth टर्म है कोई, तो इसको an से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि है 128। गैस हमें पता है कि जो an इसको हम nth टर्म में बोलते हैं, और इसका एक जनरल फॉर्म होता है जिसे हम a इंटू आर की पावर n-1 करके लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे a इंटू आर की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 128। हमने देखा कि हमारे पास एक फर्स्ट टर्म है जो कि है 2 मल्टीप्लाई आर है हमारे पास, यानी कि कॉमन रेशियो जो कि है √2, और इसकी होल पावर n-1 इज इक्वल्स टू 128। हमने क्या किया, हमने गाइस 2 मल्टीप्लाई इस √2 का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो 2 की पावर 1/2 और इसकी होल पावर n-1 इज इक्वल्स टू 128। गैस इस 1/2 का इस n-1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की होल पावर n-1/2। गैस मैंने आपको बताया था कि जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर है n-1/2। तो पावर्स ऐड करेंगे, यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो ये होगा n-1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये होगा n-1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा गैस n+1 डिवाइड बाई 2। बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, तो यहाँ से आ गया 2 की पावर n+1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 128। हमने देखा कि यहाँ पे 2 की पावर n+1 डिवाइड बाई 2 है और यहाँ पे 128 है। तो गैस यहाँ पे भी हम 2 की पावर क्या लेके आए जिससे कि ये 128 हो जाए। तो गैस मैंने आपको बोला था कि आपको 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 10 तक याद करने हैं। तो अगर आपने याद किया होगा तो आपको पता होगा कि जो 2 की पावर 7 होता है वो 128 होता है। अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब इनकी पावर्स को हम गाइस कंपेयर कर सकते हैं। तो ये होगा n+1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, पावर्स को हमने यहाँ पे कंपेयर किया 7, 2 का इस तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये होगा n+1 इज इक्वल्स टू 14, और ये 1 इस तरफ आएगा गाइस तो 14 माइनस 1 n इज इक्वल्स टू 13। यानी कि गाइस हमारे पास n की वैल्यू आ गई 13। तो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, हमें 128 यानी कि ये कौन सी टर्म है ये निकालना था। तो यहाँ से हमारे पास आ गया an 128 था हमारे पास, n की वैल्यू आ गई 13, यानी कि 13th टर्म है वो 128 है। इसी तरीके से गाइस अब हम b को करते हैं। तो गाइस बी में भी सबसे पहले जो हमें गिवन है उन सभी बातों को हम लिख लेते हैं। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है जो कि है √3। ठीक है, कॉमन रेशियो निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा गाइस अंडर द √3। गैस अगर आपको ये बात नहीं पता हो तो एक बात याद रखना, जैसे कोई भी नंबर है यहाँ पे 3 है तो 3 को हम अंडर √3 इंटू अंडर √3 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे √3 आ गया। वो समझ आ गया होगा। यहाँ पे गाइस nth टर्म है हमारी 729। तो 729 nth टर्म का जनरल फॉर्म क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 729। a यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि है √3, r यानी कि कॉमन रेशियो, ये भी गाइस हमारे पास √3 ही आया है, इसकी होल पावर n-1 इज इक्वल्स टू 729। गैस रूट का मतलब होता है पावर 1/2 होना, तो यहाँ भी पावर 1/2 है, यहाँ भी पावर गैस 3 की पावर है 1/2 और होल पावर है n-1 इज इक्वल्स टू 729। तो हम क्या करेंगे,
3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई इस 1/2 का इस n-1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगी 3 की पावर n-1 डिवाइड बाई 2। अब देखो बेस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 1/2 प्लस n-1/2 पावर्स क्या करनी है, पावर्स को हम बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, याद रखना ये बात। तो 2 एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा n-1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो n/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n/2। यहाँ पे इज इक्वल्स टू में 729 है, यहाँ पे भी 729 है। हमने देखा कि यहाँ पे 3 की पावर हो गई n/2, तो यहाँ पे भी गाइस हम 3 की ऐसी क्या पावर लगाएं जिससे कि ये 729 हो जाए। तो गैस 3 की पावर जो 6 होता है ये 729 ही होता है, तो 3 की पावर 6। अब यहाँ भी ये दोनों सेम हो गए तो हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। गैस पावर को तभी कंपेयर कर सकते हैं जब ये जो बेस हैं ये सेम होते हैं। तो n/2 इज इक्वल्स टू को हम 6 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है तो हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो n इक्वल आ जाएगा गैस 12, यानी कि ये जो 729 है ये हमारी 12th टर्म है। होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब गैस सी वाले को करते हैं। सी में गैस हमें फ्रैक्शन में दिया गया है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, हम जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म है हमारी 1/3, कॉमन रेशियो निकालेंगे, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। nth टर्म हमें गिवन है जो कि है 1/19683। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 1/19683। a यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म है जो कि 1/3 मल्टीप्लाई में r यानी कि कॉमन रेशियो ये भी 1/3 है, इसकी होल पावर है n-1 अपॉन में 19683। गैस बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 1/3 की होल पावर n आ जाएगी अपॉन में देखो 1/19683। ये क्या होता है गैस, ये 3 की पावर जो 9 होती है ये इतना ही होता है 19683, ये इतना होता है। तो ये 1/3 की हम होल पावर 9 लगा देंगे, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं होती ना, 1 की पावर तो कुछ भी लगाओ 1 ही आता है। तो होल पावर 9 लगा दी। देखो बेस सेम है, पावर्स को अब हम कंपेयर कर सकते हैं। तो nth टर्म आ गया हमारे पास 9, यानी कि ये जो हमें दिया गया है ये 9th टर्म है हमारे पास 1/19683। होप गाइस आपको अच्छे से तीनों समझ आ गए होंगे। थैंक यू।